हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ एजुकेशन प्लेटफॉर्म। एंड कल रात 11:55 11:56 पे एक बहुत ही बुरी खबर आती है कि रतन नवल टाटा इज़ नो मोर विद अस। तो ये रतन टाटा जी और इनकी फैमिली टाटा ग्रुप, इट हैज़ अ huge contribution towards India. There are other business groups also, business tycoons also, but Tata Group was known for its professional ethics, है ना। अब इनके बारे में आज जानेंगे बिकॉज शायद आप रियलाइज करो या ना करो, आज के वक्त के ऊपर हमारी सारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं जहां पे टाटा ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट है। टाटा सॉल्ट ले लीजिए, टाटा टी ले लीजिए, वोल्टस आपके घर में एसी हैं वो ले लीजिए, टाटा की गाड़ियां ले लीजिए, नेक्सॉन है, उसके बाद आप एयर सर्विसेज ले लीजिए, एयर इंडिया है, एयर इंडिया एक्सप्रेस है, उसके बाद अगर हम प्रीमियम एयरलाइंस में चलें तो हमारे पास विस्तारा है, उसके बाद टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, रेलवेज के बाद सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है इंडिया में। तो शायद हम इसको डिनाई नहीं कर सकते कि टाटा ग्रुप हैज बीन इनग्रॉस्ड इन अवर लाइफ्स। And Ratan Tata was a man, he was known as the man who has no haters. ऐसा बहुत डिफिकल्ट होता है बिकॉज कभी भी आपके जो ओपिनियंस होते हैं लाइफ में, देयर इज सम अदर ग्रुप जिसके साथ वो टसल में हमेशा आते ही आते हैं, क्योंकि घर में 4 लोग होते हैं, हमारी बनती उनके साथ नहीं है ना। बट दिस इज अ मैन हु वाज नोन एज द मैन विद नो हेटर्स। तो आज उन्हीं के बारे में जानते हैं। तो ही वाज चेयरमैन एमिरेटस ऑफ टाटा सन्स एंड 86 ईयर्स में ही पास्ड अवे। और इन्हीं की वजह से जो टाटा कॉन्ग्लोमरेट है वो $100 बिलियन पे ये लेके गए बिटवीन 1991 टू 2012। 2012 में इन्होंने सिग्निफिकेंट इनोवेशन एंड ग्रोथ करते हुए अपनी कंपनी से अपनी रिटायरमेंट ले ली थी। अब इनके पर्सनल बैकग्राउंड की अगर हम बात करें, 1937 में इनका जन्म हुआ था इनके पेरेंट्स का, उसके बाद सेपरेशन हो गया और इनको इनके ग्रैंड मदर द्वारा पाला पोसा गया था, बड़ा करा गया था। उसके बाद ये कॉर्नेल यूनिवर्सिटी गए जहां पे इन्होंने आर्किटेक्चर पढ़ा, उसके बाद ये हार्वर्ड गए जहां पे इन्होंने मैनेजमेंट की पढ़ाई करी। एंड ये इज वेरी फेमस फॉर फिलेंथ्रोपिक स्पिरिट, है ना। अब आगे अगर बात करें तो 1970s का वो टाइम था जब इनको भारत में पहली बार बुलाया जाता है। एंड इनको 1972 के आसपास टाटा का उस वक्त एक रेडियो चलता होता था नेल्को के नाम से। अब उस रेडियो का मार्केट शेयर वाज ऑलमोस्ट अराउंड 20%, बट विद इन टाइम स्पैन वो जो शेयर था मार्केट शेयर वो 2% पे गिर जाता है। बट व्हेन रतन नवल टाटा ही केम इनटू द पिक्चर, तो इनको लगा कि भाई हमें फ्यूचरिस्टिक सोचना चाहिए। इन्होंने सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के ऊपर फोकस करा एंड उस रेडियो को रिवाइव करने की कोशिश करी, जिसकी वजह से विद इन 2 ईयर्स ओनली 1975 तक दैट नेल्को रेडियो का शेयर अगेन वाज 20% इन द मार्केट। अब उसके बाद फिर व्हाट हैपेंड वाज इमरजेंसी आ गई, दैट रेडियो अगेन संक। बट यहां तक टाटा कंपनी को ये जरूर क्लियर हो गया था दैट दिस इज द मैन हु कैन लीड नाउ, है ना। तो उसके बाद 1991 में इनको टाटा कंपनीज की कमान दे दी गई। अपने आने के बाद इन्होंने टाटा टेली सर्विसेज, जिसमें आप टाटा स्काई, है ना, टाटा स्काई लगा डाला तो लाइफ जिंगल आला, दैट वाला, दैट लेटर ऑन वाज सोल्ड टू एयरटेल, है ना। अब उसके बाद इन्होंने टीसीएस 2004 में शुरू करा। आज भी बहुत सारे जब हम कैंपस जो भी आपको हायर करने आते हैं वो ड्राइव्स की बात करते हैं, टीसीएस इज वन ऑफ द कंपनीज विच स्टूडेंट्स आर लाइक कि हाँ हमें टीसीएस मिल गया। अब उसके बाद 2009 में ही वाज इनको चाहिए था कि सोशल अपलिफ्टमेंट हो। हिज माइंड वाज ऑलवेज लाइक कि भारतीय समाज में सोशल अपलिफ्टमेंट करवानी है। एंड वंस ही सॉ अ फैमिली व्हिच वाज गोइंग ऑन स्कूटर, 4 मेंबर थे, तो उनके लिए इन्होंने नैनो कार भी बनवाई साल 2009 में। अब आगे अगर इनकी ट्रिब्यूट्स और लेगेसी की बात करें तो व्हेन आई से ऑल इंडियंस, सारे के सारे भारतीयों ने इनके लिए ट्रिब्यूट दिया है, श्रद्धांजलि दी है। वेदर वी टॉक अबाउट द डिफेंस मिनिस्टर, वेदर वी टॉक अबाउट द निर्मला सीतारमन जी, वेदर वी टॉक अबाउट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, चाहे हम ऑपोजिशन की बात करें, फिर चाहे हम दूसरे बिजनेसमैन की बात करें गौतम अडानी जी, चाहे हम इनकी बात करें अपना द रिलायंस के मालिक जो अंबानी है ना, उनका भी सब लोगों का स्टेटमेंट आया। सो दिस इज द मैन विच हैज नो हेट्रेड। अब इनके ऑनर्स एंड रिकॉग्निशन की बात करें, साल 2008 में हमें भारतीय गवर्नमेंट ने इन्हें पद्म विभूषण दिया था, साल 2000 में इन्हें पद्म भूषण मिल चुका था। आज भी लेकिन ये डिबेट है कि इनको भारत रत्न क्यों नहीं मिला। उसमें भी एक कॉन्सेप्ट है ओवरऑल, अगर हम बड़ी नजरिए से देखें कि इंडियंस ऑलवेज स्टिग्मेटाइज द कैपिटलिस्ट। आज ये डिमांड उठ रही है इनको भारत रत्न क्यों नहीं दिया। दिस डिमांड शुड हैव बीन raised by the Indians before when Ratan Tata ji was alive. अब ये इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। अगर टाटा केमिकल्स की बात करें, आपको टाटा सॉल्ट पता होगा। अगर हम बेवरेजेस की बात करें तो टाटा की टेटली टी है, टाटा टी है, टाटा की टाटा गोल्ड कॉफी आती है, बॉटल्ड वाटर आता है हिमालय का जो आपको 24/7 पे मिलता है, जो आप उसको स्वैग मानते हो लेके।
उसके बाद टाटा स्टील, दैट इज वेरी फेमस। टाटा स्टील का एक कंट्रीब्यूशन माना जाता है कि वर्ल्ड वॉर 1 में देयर वाज वन ब्रिटिशर, उन्होंने माना था कि टाटा स्टील सेव्ड अस, क्योंकि टाटा स्टील ने उस वक्त के ऊपर वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम लाइंस बिछाने का काम करा था, टैंक्स बनाने का काम करा था। वो टैंक्स वाला स्टील इतना स्ट्रांग था कि इवन द बॉम्ब वाज नॉट एबल टू पेनिट्रेट इट। उसके बाद टाटा टेली सर्विसेज, ये आप सबको पता ही है। टाटा मोटर्स की बात करें, पैसेंजर व्हीकल्स, टाटा नेक्सॉन, टाटा टियागो, टाटा के जो ट्रक्स बनते हैं दैट आर वेरी फेमस। उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में टाटा नेक्सॉन की ईवी है। उसके बाद टीसीएस के बारे में आप सबको पता होगा, टाटा पावर है, टाटा हाउसिंग है, टाटा एआईजी है, इसका बहुत ऐड आता है ना इंश्योरेंस सर्विसेज के रिलेटेड। उसके बाद ताज होटल है ना, दैट वाज द फर्स्ट होटल व्हिच वाज मेड बाय दिस ग्रुप इन इंडिया, जिसके पास अपना इलेक्ट्रिसिटी पावर था, है ना। एंड दैट होटल वाज अ 5 स्टार होटल। उसकी उस टाइम पे ऊपर रेलेवेंस ये थी कि इंडियंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वर नॉट अलाउड, है ना। दिस होटल वाज ओपन टू ऑल। उसके बाद हमारे पास एयरलाइंस में विस्तारा है बाद में। उसके बाद इन्होंने पहले सबसे पहले शुरू करा था बाय द नेम ऑफ एयर इंडिया। जो एयर इंडिया थी उसको टाटा वाली जो एयरलाइंस थी उसके नाम से शुरू करा गया था। उसके बाद एयर इंडिया गवर्नमेंट ने नेशनलाइज कर दिया, लेकिन फिर उसको इन्होंने ही खरीदा। नाउ एयर इंडिया एंड एयर इंडिया एक्सप्रेस वो भी इनके ही हैं। उसके बाद अगर आप लग्जरी कार सेगमेंट में जाओ तो जैगवार, लैंड रोवर, ये सब चीजें, जैगवार का एक्सी हो गया, रेंज रोवर हो गया, ये सब भी टाटा का ही है। देन टाटा का एडवांस सिस्टम्स जिसके अंदर वो डिफेंस प्रोडक्शन करते हैं। एंड लास्टली टाटा का डिजिटल सर्विसेज, जैसे आप टाटा क्लिक देखते हो, है ना, टाटा न्यू कॉइन्स हो गए। उसके बाद आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में बिग बास्केट हो गया, बिग बास्केट इज ऑल्सो ऑफ टाटा। अब लास्टली डिबेट ये उठता है कि इतनी बड़ी लेगेसी 3800 करोड़, now who is going to be the successors? So there is one person, नोएल टाटा, इन्हीं के रिलेशन में आते हैं ये। इनके 3 आगे बच्चे हैं, लिया टाटा, माया टाटा एंड नेविल टाटा। सो दे आर सेट टू टेक फॉरवर्ड द लेगेसी ऑफ द टाटा ग्रुप। अपना 2017 से चंद्रशेखर भी हैं, हु इज बीन द चेयरमैन, हु इज लीडिंग द कंपनी वेल। उन्हीं के द्वारा पहला कल टाटा सर्विसेज का जो कंपनी द्वारा इनका ट्वीट आया था कि भाई रतन टाटा जी इज नो मोर, ही इज ऑल्सो देयर टू मैनेज। So this was the person, I think is the huge setback for India, and this person should be remembered. And business करना एक चीज होती है, but carrying it forward with the ethics is one another aspect. जैसे जमशेदजी टाटा ने जब 1870s के आसपास कॉटन का काम शुरू करा था, तो उसी वक्त के ऊपर अमेरिकन सिविल वॉर हो गई थी। अब 1860-70s में जब अमेरिकन सिविल वॉर हुई तो ही अर्नड ह्यूज प्रॉफिट्स, बट उसके बाद लेटर ऑन उनके प्रॉफिट्स सिंक कर गए थे। एंड देन ही ऑल्सो नोटिस्ड वन चेंज कि जो मेरे एम्प्लॉइज हैं वो मेरे जो कॉटन वाली फैक्ट्री वगैरह उसमें ज्यादातर आ नहीं रहे, बट अगर कोई नॉर्मल बिजनेसमैन होता ही वुड हैव चक्ड देम आउट, है ना। बट दिस वाज द मैन जिन्होंने क्या करा कि प्रोविडेंट फंड, यू अंडरस्टैंड दिस प्रोविडेंट फंड बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर ऑफ 1860s एंड 70s, उनके लिए कम्युनिटी एक्टिविटीज करवाई, फेस्टिवल साथ में सेलिब्रेट करें ताकि उन्हें वर्क स्पेस पे आके भी अपना घर जैसा फील हो, सो दैट देयर प्रेजेंस कैन बी इंश्योर्ड। सो दिस इज द लेगेसी ऑफ टाटा ग्रुप। सो दैट वाज इट। आई होप हिज and I pray his this soul rest in peace. That was it. Thank you so much.